बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बोंग पाया, जो लाहौर की मशहूर रेसिपी है, जो बहुत ही शौक़ से लोग खाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो मैं जो है बकरे के पाए बना रही हूँ बोंग के गोश्त के साथ, जो बहुत ही मज़े के लगते हैं और एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने जो है एक मसाला बनाना है। यहाँ पर मैंने जो है एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, और 2 गार्लिक के जवे लिए हैं, और 2 इंच के जो है अदरक के पीसेस लिए हैं। तो इनको जो है हम वो फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये इजीली जो है वो ग्राइंड हो जाए। तो इसका आपने स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार पाए की रेसिपी है। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। और बहुत ही आसान रेसिपी है जो हर कोई इजीली बना सकता है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में जो है 1/4 कप ऑयल ऐड किया है, और इसमें हम जो है मैंने यहाँ पर 4 जो है वो बकरे के पाए लिए हैं, और आधा किलो जो है मैंने बोंग का गोश्त लिया है। तो मैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ये बना रही हूँ। आपके अपनी फैमिली के हिसाब से जो है पाए की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये 3 से 4 पर्सन्स के लिए बना रही हूँ। तो अब मैंने जो है इसको पैन में ऐड कर दिया है, और इसको हमने जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है कि पाए का कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाए। और अब जो हमने ये पेस्ट बनाया था प्याज और लहसुन अदरक का, वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से जो है पाए और बोंग के गोश्त के साथ जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जितना आप अच्छा इसकी भुनाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। तो अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है कच्ची, वो दूर हो जाए। अब यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं। यहाँ पर मैंने जो है 2 जावित्री के फूल लिए हैं, और ये देख सकते हैं आप। इसके साथ ही 2 जो है वो दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, और एक जो है ये देखिए छोटे साइज़ का मैंने जो है वो जायफल का टुकड़ा लिया है, और ज़्यादा जायफल ऐड नहीं करनी। और 6 से 8 आप लौंग इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने चुटकी जो है वो कलौंजी ऐड करनी है, 2 बड़ी इलायची, अजवाइन वो आपने 1/4 टीस्पून ऐड करनी है, 4 हरी इलायची है, और 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 टीस्पून ही जो है ब्लैक पेपरकॉर्न से यानी काली मिर्च की दाने हैं। तो सबकी क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, आप वहाँ पर इजीली देख सकते हैं। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको भी हमने जो है वो पीस लेना है। तो ये देखें थोड़ा जो है मोटा दरदरा सा जो है ये पिसा गया है, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून जो है मैं यहाँ पर धनिया पाउडर के ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मिर्च को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो है आपके मसाले जलें ना। और अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, और अब मैं थोड़ा सा पानी देखें इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2-3 टेबल स्पून में आप पानी ऐड करें ताकि लगे ना, और अच्छी तरह आपके मसालों की जो है भुनाई हो जाए। तो अब ये मैंने इसको भून लिया है, और इसमें अब मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो दही के ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसको कुक करेंगे कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो। तो इसकी भी हम भुनाई करेंगे। अभी मैं यहाँ पर जो है वो 2 तेज़ पत्ता भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी, और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। तो अगर आपको महसूस हो कि जो है वो मसाले जल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो अभी हमने दही इसमें ऐड की है। तो अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली, और अब जो है हम 6 से 8 कप जो है तकरीबन यहाँ पर पानी के ऐड करेंगे। तो आपने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें जो ये पाए हैं हमारे बोंग का जो गोश्त है वो सारा जो है इसमें जो है वो डिप हो जाए।
और तकरीबन जो है मैंने 6 से 8 कप जो है इसमें पानी ऐड किया है। पूरा हाफ जो है ये मेरा जो पैन था पूरा भर गया था। अब मैं इसको पूरा ढक्कन नहीं लगाया है, इसको हम बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होने लगेगा, देखें अब ये बॉयल हो रहा है पानी, तो अब जो है हम फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसको कुक करेंगे। तकरीबन मेरे जो है वो 2.5 घंटे लगे थे। अब देखिए मैंने इसमें एक भारी जो है ये हवन दस्ता भी रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गले। तो तकरीबन मेरे जो है वो 2.5 घंटे लगे हैं। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है इसको कुक किया था। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है ताकि पाए जो है अच्छी तरह से गलें और जो है इनके जूसेस वगैरह भी निकलें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखें पाए भी तकरीबन गल चुके हैं बिल्कुल, और ये जो बोंग का गोश्त है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत गर्म है इस टाइम पर, तो मैं ज़रा हाथ नहीं लगा सक रही थी। तो अब मैंने यहाँ पर जो ये बे लीफ हमने डाले थे उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे। और शोरबा अगर आप जो है वो थोड़ा थिक पसंद करते हैं तो इसको आप पानी को ड्राई कर लें, लेकिन जो है हम इसी तरह पसंद करते हैं और पाए का जो शोरबा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा पतला रखा हुआ है। तो अगर आपको इसको कम करना है तो आप इसको जो है फ्लेम को हाई करके इसको पानी को थोड़ा कम कर सकते हैं शोरबे को, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार और इजी जो है ये पाए की रेसिपी है। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो भी इजीली बना सकते हैं और सर्दियों में बना के आप इसे एंजॉय करें। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर के। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और 5 मिनट के इसको कवर किया है, दम पर रखेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारे पाए और बोंग का सालन जो है तैयार है बिल्कुल। और ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बना है, खुशबूदार। और आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो ये देख सकते हैं हम, इसका फाइनल लुक है और गर्मा गर्म नान के साथ इसको आप पेश करें तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।